नमस्कार किसान साथियों, स्मार्ट किसान फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि घुलनशील सल्फर को यूरिया के साथ मिलाकर देने के क्या-क्या फायदे हैं, घुलनशील सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए और किन-किन फसलों में देने से इसका जबरदस्त फायदा हमें देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, हम यूरिया तो हर फसल में डालते ही हैं। यूरिया हमारी फसलों, सब्जियों और फलों की बढ़वार और पौधे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है। पर घुलनशील सल्फर को यदि हम यूरिया के साथ मिलाकर दें, तो हर तरह की फसलों, फलों और सब्जियों में हमें जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जनरली सभी किसान यूरिया को सिंचाई से पहले डालते हैं और फिर सिंचाई करते हैं। यूरिया एक बहुत ही घुलनशील खाद है और ये खाद डालने के बाद सिंचाई करने से ये खाद पौधों की जड़ों से नीचे चली जाती है और इससे यूरिया का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि लगभग हमारा 60 से 70% जो यूरिया है वो वेस्ट हो जाता है मिट्टी में लीच डाउन होने की वजह से। अब अगर हम यूरिया खाद की इफिशियंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो जब भी यूरिया खाद डालें उसके साथ फसल की अवस्था के अनुसार 100 ग्राम प्रति एकड़ से लेकर 2 किलो प्रति एकड़ तक WDG या घुलनशील सल्फर मिक्स करके डालें। इससे यूरिया खाद धीरे धीरे लंबे समय तक फसलों में मिलेगी और यूरिया की लीचिंग नहीं होगी। सल्फर को यूरिया के साथ मिलाकर देने के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे सल्फर से चूना पत्थर वाली और क्षारीय मिट्टी को सुधार लाने में मदद मिलती है। सल्फर एक बहुत अच्छा फफूंदी नाशक या फंजीसाइड होने के साथ साथ एक बहुत आवश्यक पोषक तत्व भी है और फसल की उपज और क्वालिटी को अच्छा करता है। सल्फर पौधों में बढ़वार के साथ साथ प्रोटीन और तेल की मात्रा को भी बढ़ाता है। साथ ही ये कई पौधों के विकास कार्यों के लिए भी बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ पौधों में क्लोरोफिल निर्माण के लिए भी अत्यधिक आवश्यक है। यानी सल्फर से पौधों की पत्तियों का हरापन बढ़ता है। सर्दी के मौसम में घुलनशील सल्फर को यूरिया के साथ मिलाकर देने से फसलों में शीतलहर या पाले का असर कम होता है और सर्दी में भी पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और फसलों को रोग और बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। तेल वाली फसलों में घुलनशील सल्फर को यूरिया के साथ मिलाकर देने से फसलों की तेल की मात्रा भी बढ़ती है। ये मिट्टी के पीएच को भी कम करने में मदद करता है, जिसके कारण पौधों को अन्य पोषक तत्वों का अपटेक करने में भी आसानी रहती है। तो अब हम बात करते हैं कि घुलनशील सल्फर की कितनी मात्रा मिक्स करनी चाहिए। तो ये फसल के प्रकार और अवस्था पर निर्भर करता है। जैसे तेल वाली फसलों की हम बात करें तो सरसों, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि में हम 2 से 3 किलो प्रति एकड़ तक दे सकते हैं। आप इसे 2, 3 या 4 जब भी जितनी भी बार यूरिया डालें मिक्स कर सकते हैं। और अब अगर हम बात करें सब्जियों की और अन्य फसलों की, तो आप फसल की अवस्था के अनुसार 1 से 2 किलो प्रति एकड़ तक जितनी बार यूरिया डालें उसके साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाकर सल्फर दे सकते हैं। ऐसा करने से फसलों और सब्जियों में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो किसान साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।